नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम सभी इस दुनिया में एक जैसे हालात में पैदा होते हैं, नंगे, डरे हुए और अज्ञानी। लेकिन कोई 35-40 साल के होते होते सभी के हालात एक जैसे नहीं रहते। किसी के लाइफ में पैसे की कोई कमी नहीं रहती, तो कोई लोन और क्रेडिट कार्ड के सहारे अपने जिंदगी को धक्का मारते होता है। पैसे की समझ से बढ़कर आज इस दुनिया में कोई समझ नहीं है। दोस्तों, इसी पैसे के कारण बहुत लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे आदतों को अपनाकर आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आप भी मिडिल क्लास से अपर क्लास में जा सकते हैं और अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी को अपनाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर तनाव मुक्त हो सकते हैं और मिडिल क्लास से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। नियमों का पालन करके आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, एक अनुमान के अनुसार 2031 तक 40% लोग मध्यम वर्ग में होंगे, अर्थात लगभग आधे भारतवासी मध्यम वर्ग के जाल में फंसे होंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक व्यक्ति जो मध्यम वर्ग परिवार में जन्मता है, वो मध्यम वर्ग में ही रहकर मर जाता है। और ऐसी क्या बात है जो ने 500 मिलियन लोगों को मध्यम वर्ग के जाल में फंसा रखा है? मैं बताता हूं। एक व्यक्ति जीवन भर गरीब या मध्यम वर्ग के जाल से बाहर निकल नहीं पाता क्योंकि उसके पास जितना पैसा है वो उसे ठीक से प्रबंध नहीं कर पाता। और पैसों को कैसे प्रबंध करना है यह उसे पता ही नहीं होता क्योंकि उसे कभी यह शिक्षा नहीं मिली, न स्कूल द्वारा, न परिवार द्वारा और न ही किसी दोस्त के द्वारा। इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ सरल कदम साझा कर रहा हूं जिन्हें अनुसरण करके हमारे देश के मध्यम वर्ग के व्यक्ति भी इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ एक थोड़ी सी वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में आज भी 76% लोग इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हम इस ज्ञान को निःशुल्क में पहुंचाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। आज हम आपको मध्यम वर्ग जाल से बाहर निकालकर एक मिलियनेयर बनने में काफी मदद करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। तैयार हो तो कमेंट कर दो, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है। डेविड एक प्रोफेशनल बुक ऑथर से बने फाइनेंशियल एडवाइजर थे। उन्होंने अपने 20 वर्षों के करियर में लोगों के साथ अपना वित्तीय ज्ञान साझा किया। एक दिन उनके कॉलेज के एक छात्र ने उनसे अपने वित्त के बारे में सलाह मांगी। डेविड ने कहा, आप कल अपनी पत्नी के साथ आना, फिर बात करेंगे। अगले दिन उस कपल ने डेविड के ऑफिस में आकर बताया कि वे जिम और सूजे हैं। वे लोग दिखने में साधारण थे, कोई उन्हें आम लोग कह सकता था। डेविड के दिमाग में भी वे इसी तरह के लोग थे। जिम 50 साल के डेविड को बताते हैं कि वे पिछले 30 साल से एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उनकी वार्षिक आय $40,000 है, जो कि अमेरिका में साधारण मानी जाती है। जिम से पूछा गया, क्या आपके पास पेंशन के लिए पैसे हैं? जिम ने अपनी पत्नी से कुछ दस्तावेज दिखाए, जिनसे पता चला कि उनके बैंक में $4 लाख हैं, कोई भी लोन नहीं है, 2 महंगे घर हैं जिसमें से एक पर रहते हैं और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है। इसके बाद डेविड ने उनकी नेटवर्थ कैलकुलेट की और पता चला कि उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से भी अधिक है। डेविड को अपनी आंखों के सामने ये नंबर्स देखकर एक शौक लगा। कैसे ये कपल एक औसत सैलरी कमाकर भी एक मिलियनेयर बन गए हैं। इसके बाद डेविड ने सोचा कि मुझे इन्हें सिखाने की बजाय इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैं लोगों को वबली बता रहा हूं वो चीजें ये कपल प्रैक्टिकली कर रहे हैं। इस पर डेविड ने उनसे पूछा कि एक औसत सैलरी वाला इंसान एक मिलियनेयर कैसे बन सकता है, जिसके रिस्पांस में उस कपल ने डेविड को 5 लेसन सिखाए। ये बहुत ही वैल्यूएबल लेसन्स थे। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि वो लेसन अब आप सीखने वाले हो। उन्होंने डेविड को पहला लेसन ये बताया कि पे योरसेल्फ फर्स्ट।
जब जिम और सूज बजट बनाकर पैसे सेव करते थे तो हर बार वे एक फिक्स अमाउंट सेव करने का प्लान बनाते थे, लेकिन वो कर नहीं पाते थे। बार बार बजटिंग में फेल होने के बाद सूज ने अपनी मां से बात की और अपनी परेशानी बताई कि कैसे वो हर बार बजट बनाती है लेकिन वो एक फिक्स अमाउंट सेव करने में हमेशा फेल हो जाती है। तब सूजे की मां ने सूजे को पे योरसेल्फ फर्स्ट के रूल के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें हमेशा सेविंग वाला अमाउंट सबसे पहले ही अलग कर देना चाहिए और बचे हुए पैसे अपने नीज और वांट्स पर खर्च करने चाहिए। इस एडवाइस के बाद सूज और जिम ने पे योरसेल्फ फर्स्ट लेसन को आंख बंद करके फॉलो करने लगे और यह चीज उनके काफी काम आई। आई एम श्योर हम सभी ये गलती करते हैं कि जो मन में आया वो ले लिया। एक महंगा फोन ले लिया, पूरी सैलरी नाइकी एयर जॉर्डन लेने पर उड़ा दी, उधार लेकर क्लबिंग चले गए। आपको पता है हम ये सब इंपल्सिव डिसीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि हम एक बार जीते हैं तो जो मन में आए वो करो। अगर आपको ऐसे जीना है तो जियो, पर महंगा फोन लेने के बाद में रोते मत बैठना, यार मेरे दोस्त तो सब अमीर बन गए, मैं ही क्यों मिडिल क्लास रह गया। अब भी टाइम है, इन्वेस्ट करना शुरू करो। जिम और सूज ने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत अपनी मासिक आमदनी के 4% हिस्से से की थी। जो कंपनी में वे काम करते थे उसी कंपनी के रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करके उन्होंने छोटी सी शुरुआत की। बाद में उन्होंने अपनी इनकम का 10% तक उसी प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसके बाद वे अपनी इनकम का 10% हिस्सा कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे थे, बिना इवन स्किपिंग एकल महीने। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, आपको अपनी हर मासिक कमाई का 10% हिस्सा शुरू में ही अलग कर लेना है और उसे किसी अच्छी जगह जहां रिस्क कम हो और रिटर्न ठीक ठाक हो वहां इन्वेस्ट करना शुरू करना है। दूसरा लेसन जो उन्होंने डेविड को सिखाया वो था पुट इट ऑन ऑटोमेटिक। जिम और सूज के लिए अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेव करना काफी आसान हो गया था, क्योंकि ना वे स्टॉक मार्केट में और ना ही म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, बल्कि वे तो पैसों को अपनी ही कंपनी के रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे उनके पास उनके पैसे कट के यानी कि इन्वेस्ट होने के बाद ही आते थे। और इसीलिए वे बिना एक भी महीना स्किप किए अपनी 10% इनकम इन्वेस्ट करते गए। बहुत से लोग पैसा इसलिए सेव नहीं कर पाते क्योंकि वे सेविंग को एक ऑप्शन की तरह देखते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि हर इंसान की विलिंगनेस की एक कैपेसिटी होती है। मतलब आप जब भी किसी अच्छी हैबिट या किसी प्लेजरेबल एक्टिविटी को ना कहते हो तो आपकी पैसा उसमें लगती है। उसी तरह जब भी आप पैसों को सेव करने का सोचते हो तब भी आपकी विलिंग उसमें स्पेंड होती है, और इसलिए कई बार आप अपने पैसे को दूसरे कामों में यूज कर लेते हो, जिससे सेविंग के लिए आपके पास पैसा बचती ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास सेविंग करने का ऑप्शन ही नहीं होगा तो आपको अपनी लगाकर पैसे बचाने नहीं होंगे, क्योंकि आप अपनी कमाई का वो हिस्सा पहले ही अलग कर दोगे। और यह करने से आप एक रेगुलर इन्वेस्टर बन जाओगे। तो अपने बैंक के अकाउंट की सेटिंग में जाओ और 10% आपकी इनकम का हर महीना अलग करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दो। तीसरा लेसन जो उन्होंने बताया वो था द लाटे फैक्टर। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध टर्म है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। अमेरिका में लोग रोज अपना दिन कॉफी के साथ शुरू करते हैं और वो रोज कॉफी में 10 से $0 खर्च कर देते हैं। वैसे ही लोग इंडिया में चाय पर खर्च कर देते हैं, हालांकि 10-20 तक नहीं। हम लोग लाटे फैक्टर का सिंपल सा मतलब होता है फिजूल खर्च। आप कॉफी घर पर बना के भी पी सकते हो, लेकिन अगर आप इसकी जगह रोज स्टारबक्स से कॉफी पी रहे हो तो ये फिजूल खर्च है। सरल भाषा में आप रोज कोई ऐसा खर्च कर रहे हो जो आप अगर ना भी करो तो चलेगा, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कॉफी, फास्ट फूड। इसे लाटे फैक्टर कहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम इन चीजों में छोटा छोटा पेमेंट करके अपना बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक आदमी एक दिन में $50 खर्च कर रहा है, तो वह असल में साल के करीब $900 और 40 साल में करीब $1 मिलियन के आसपास खर्च कर रहा है। अब आप ही सोचो, अगर आप इन पैसों को बचाकर इन्वेस्ट कर दो तो आपके पास अपनी रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा होगा। चौथा लेसन जो उन्होंने बताया वो था फंड योर ड्रीम अकाउंट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम हमारी इनकम का 10% या 20% पहले ही हटा देंगे तो उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा या फिर हम हमारी वांट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल है। आपको एक और अकाउंट में सेविंग्स करनी है,
और ये अकाउंट का नाम होगा ड्रीम अकाउंट। अब आप अपने रिटायरमेंट के लिए तो सेविंग कर ही रहे हो, पर अगर आपको अपनी कोई डिजायर फुलफिल करनी है तो आप उसके लिए भी एडवांस में प्लानिंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बाली घूमने जाना है, या अपना खुद का बिजनेस करना है, या पैसा बचाकर अपनी डिजायर फुलफिल करोगे बिना किसी ईएमआई या लोन के। तब जो आपके चेहरे पर खुशी होगी उसे शब्दों में बयान कर पाना इम्पॉसिबल है। और मान लो कि आपको जॉब से निकाल दिया गया, तब भी आपको इतना स्ट्रेस फील नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने ड्रीम अकाउंट में ऑलरेडी कुछ सेविंग्स की है जो आपको अब काम आएगी। मान लो आपके पास 1 साल तक की सेविंग है, तो सोचो आप अपने आप को 1 साल का टाइम देकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, या आराम कर सकते हो, वेकेशन ले सकते हो, या फिर आराम से किसी नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना। लेसन नंबर 5 जो उन्होंने बताया वो था बाय एसेट्स। जिम और सीजो को अपने फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि जो पैसे उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव किए थे वो तो उनके पास थे ही, उसके साथ ही उनके पास एक एक्स्ट्रा घर भी था जिससे उन्हें पैसिव इनकम आती थी। पूरी दुनिया में फाइनेंशियल एडवाइजर्स के द्वारा रियल एस्टेट और घर हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि घर के 2 फायदे होते हैं। पहला ये कि उसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, दूसरा उसे आप लीज पर देकर एक अच्छी खासी रेंटल इनकम भी जनरेट कर पाते हो। जिम सच को इस एक्स्ट्रा घर से फायदा यही होगा कि उनकी घर की कीमत तो बढ़ेगी, जिसके साथ ही साथ हर साल उनके घर की रेंटल इनकम भी बढ़ेगी, जिससे उन्हें अगर कोई एक्स्ट्रा खर्च भी करना हो तो भी उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, क्योंकि याद रखना कि जानकारी में बहुत ताकत होती है। उम्मीद है कि इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप भी सेविंग स्टार्ट करोगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।